इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया इन 2023। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स आ चुकी है। पहले हम लोग जो ऐप्स यूज़ में लेते थे, IND मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि RBI की भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ रखी है। जो SBM बैंक था उसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अब TCS भी लगने वाला है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल के अंदर, कितने वेज होते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, और इन प्रॉब्लम के भी प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। जो लोग भी बिगनर्स है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर या जिन्होंने में स्टार्ट भी कर रखा है, उन दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए गाइस, पहले अगर हम लोग तरीकों की बात करें तो जो पहला तरीका होता है कि डायरेक्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, वो सिंपली कुछ ऐप्स है हमारे इंडिया के अंदर जिन्होंने यहाँ पे यूएस के स्टॉक ब्रोकर के साथ में टैप कर रखा होता है, वहां पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एकदम बिल्कुल सेफ तरीका होता है और डायरेक्टली आप यूएस मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर IND मनी ऐप के पास में है। उसके बाद में वेस्टेड ऐप का नाम आता है। फिर कुछ और ऐप्स भी है जैसे स्टॉकल हो गया, ग्रो भी इसके अंदर बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया। तो ये कुछ ऐप्स है जहां पे आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई भी ओपनिंग चार्जेस या AMC फीस वगैरह नहीं होती है, और वहां पे सिंपली आपको फंड डिपॉजिट करना पड़ता था। तो गाइस देखिए क्या होता था, जनवरी अगर मैं 2023 के पहले की बात करूं, IND मनी और वेस्टेड ये दो एक ऐसी ऐप थी, इकलौती ऐप्स थी यहाँ पे इंडिया के अंदर जिन्होंने SBM बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी फंड ट्रांसफर के ऊपर। तो वहां पे अगर मैं पहले कॉस्टिंग की बात करूं तो पहले जब आप 50,000 रुपए INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते थे तो पर 50,000 आप कह सकते हैं 89.84 रुपीज का यहाँ पे आपका सिंपली कॉस्ट आता था INR को डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करने का, और वो सिंपली आपकी यूएस वॉलेट के अंदर डिपॉजिट हो जाता था। और वहीं पे गाइस अगर मैं गवर्नमेंट के टैक्सेस यानी कि TCS की बेसिकली बात करूं तो वहां पे एक लिमिट हुआ करती थी। अगर आप पूरे साल भर के अंदर 7 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे जो है INR को USD के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 5% आपका TDS कटता था। लेकिन गाइस अब क्या हो गया, 2023 के अंदर एक तो बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई। पहली चीज तो गाइस गवर्नमेंट ने ये की कि भाई यहाँ पे SBM बैंक जो चीप LRS बेसिकली ऑफर कर रहा था, यानी कि जो INR को USD के अंदर कन्वर्ट कर रहा था एकदम चीप कॉस्ट के ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी, मतलब कुछ भी रेगुलेशन का नाम देके। तो इससे क्या हुआ गाइस, IND मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, नियो ग्लोबल, मतलब जो भी एप्स यहाँ पे SBM बैंक को यूज करती थी उन सभी के ऊपर इफेक्ट हुआ है। तो गाइस अब जब आप फंड को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे यानी कि INR से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द ट्रेडिशनल बैंक्स, तो अगर मैं मान लीजिए अगर आपको 50,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 500 से 1,000 रुपये तो आपकी फिक्स कॉस्ट आने वाली है। उसके अलावा आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कहाँ पहले हम लोग 50,000 रुपये केवल 100 रुपये जो है कॉस्ट लग रही थी, और अब हमें जो है 500 से 1,000 रुपये तक यहाँ पे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। साथ में गाइस बजट 2023 के अंदर TCS और लगा दिया इन लोगों ने कि यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे क्या होगा, पहले एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि 7 लाख रुपए के बियॉन्ड ट्रांसफर करोगे तो 5% आपका कटने वाला है। लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर दिया, सीधा फ्लैट कर दिया कि 20%, और कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर आप इक्विटी शेयर बाय करने के लिए सिंपली अपने INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधा ये 20% आपका उसमें से काट लेंगे और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे डिपॉजिट करा देंगे। अब गाइस ये उनके लिए तो चलो ठीक है जो अपनी प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं, जिनकी टैक्स लायबिलिटी होती है, जिनको पता है कि TCS का रिफंड कैसे लेना है। लेकिन उनके लिए क्या, जो रिटर्न फाइल ही नहीं करते, तो उनके लिए 20% कैपिटल सिंपली तरीके से ब्लॉक हो जाने वाली है। अब गाइस बात करते हैं मेरे सॉल्यूशन की, जो मेरे लिए यहाँ पे काम कर रहा है 2023 के अंदर, और आपके लिए भी हो सकता है ये चीज यहाँ पे काम करे। तो देखिए गाइस, पहली चीज आपको क्या करनी है, अब से अब यहाँ पे जब आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर आप IND मनी या वेस्टेड जैसी ऐप को यूज में ले रहे हैं, तो आपको एक लमसम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बताया आपको मैंने 500 से 1,000 रुपए लगने वाले हैं, तो उसकी ना कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 1 लाख रुपए डालो, 2 लाख डालो, 3 लाख डालो, आपकी वही फिक्स कॉस्ट आने वाली है। तो बेटर होगा आपके पास में एक अच्छा अगर लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको सिंपली INR से डॉलर के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं। साथ में गाइस अगर आप जुलाई 2023 से पहले करोगे तो आपका ये जो 20% TCS है वो भी यहाँ पे सिंपली तरीके से बच जाएगा। मतलब आपको सिंपली क्या प्लानिंग कर लेनी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फॉर एन एग्जांपल गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने ये मेरे वेस्टेड का अकाउंट है। तो मैंने प्लानिंग कर रखी है कि यार 2023 के अंदर मैं 1,000 या 1,200 या 1,300 1,500 डॉलर इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो मैंने उतना अमाउंट यहाँ पे जो है सेफली ट्रांसफर कर लिया है, यानी वन टाइम मेरी जो भी कॉस्ट लगनी थी वो यहाँ पे लग चुकी है और मेरा फंड यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ चुका है। और गाइस यही चीज आप बेसिकली IND मनी ऐप के अंदर भी कर सकते हैं कि वहां पे भी आपका वॉलेट के अंदर सिंपली तरीके से यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। गाइस सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी SIP रन कर रखी है सिंपली 3 ETF के अंदर। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे मेरे वेस्टेड अकाउंट के अंदर यहाँ पे
वॉलेट के अंदर जो भी बैलेंस पड़ा होगा ऑटोमेटिकली हर वीक के अंदर $25 VOO के अंदर हो गया, $20 VGT के अंदर हो गया, $25 QQQ के अंदर हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेबिट होते रहते हैं और मेरा जो पोर्टफोलियो यहाँ पे इंक्रीज होता रहता है और मेरी जो कॉस्ट एवरेजिंग है वो कम होती रहती है। तो गाइस अभी ये वाला जो मेथड है हो सकता है आपको आईएनडी ऐप के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो एसआईपी डेबिट होती थी वो सीधा बैंक अकाउंट से डेबिट होती थी, वॉलेट से डेबिट नहीं होती थी। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप वेस्टेड की ऐप को यूज में ले सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे अगर आप बैलेंस ऐड भी करेंगे तो आपको $10 का एक एडिशनल फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे बैलेंस मिल जाने वाला है। तो गाइस जैसे आपका यहाँ पे वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड होता है, आप कोई भी यहाँ पे ETF अपनी मर्जी का कोई भी यूएस का स्टॉक सिंपली यहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर एसआईपी की तरह यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। और साथ में गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक रिसेंटली न्यूज आई है कि आईएनडी मनी वेस्टेड जो है ऑलरेडी यहाँ पे बात करने लगे और अदर बैंक से जो भी उनको एक अच्छी एलआरएस स्कीम यहाँ पे ऑफर करेगा, डेफिनेटली वो उनके साथ में टाई अप करके जैसे पहले एसबीआई बैंक के साथ में किया था वो बेसिकली आपको अगेन वो चीजें ऑफर कर सकते हैं। गाइस बात करते हैं जो सेकंड वे है इन्वेस्ट करने का यूएस मार्केट के अंदर इंडिया से, वो है गाइस सिंपली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब इसमें दो टाइप के जो है फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होते हैं आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं आपके सिंपली पैसिव इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ या पैसिव की बात करूँ, यहाँ पे रिसेंटली पहले जो है सेबी ने यहाँ पे रोक लगा रखी थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ पे समझदार है, तो यहाँ पे उन्होंने वापस जो है बेसिकली जितने भी ओवरसीज बेसिकली म्यूचुअल फंड थे उनको वापस इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया है। मतलब आप सिंपली गवर्नमेंट का जो है मकसद समझो कि वो सिंपली आईएनआर को जो है इंडिया के बाहर जाने देना नहीं चाहती है, मतलब डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करने देना चाहती है। आप बाहर से जरूर पैसा इजीली मंगा सकते हो, लेकिन यहाँ से वहाँ पे बेचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए इसके अंदर जो इक्विटी के अंदर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सिंपली अगर आपको एक एक्टिव म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड यहाँ पे ले सकते हैं। इसका एयूएम साइज काफी अच्छा है, 2000 करोड़ के आर पार इसके अंदर पैसा वगैरह लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा, 1.22% मिलेगा आपको। रिटर्न्स की बात करूँ पिछले एक साल के अंदर 10% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है, 3 साल के अंदर 14% का CAGR है। और अगर मैं मैक्सिमाइज पीरियड भी यहाँ पे ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 2012 से ये फंड का जो है यहाँ पे बेसिकली रन कर रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमाइज पीरियड देखूँ तो अगर आप यहाँ पे ट्रांचेस के अंदर भी अगर ट्रांसफर करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर SIP वगैरह रन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल देने वाला है। साथ में कैसे अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक एक्टिव जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा हुआ है, उसका काम है कि मुझे कौन सा यूएस का स्टॉक उठाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड डिज्नी का स्टॉक मिल जाएगा आपको, फेसबुक का मिल जाएगा, एडोबी का मिल जाएगा। तो इस तरह से उसका काम ही यही रहता है कि उसको एक एक्टिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे उसके बेसिस पे जो भी इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न निकाल के दे रहा है उसको यहाँ पे बीट करने की वो कोशिश करता है। ऐसे गाइस अगर मैं एक सेकंड एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो वो है निप्पॉन इंडिया का यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। और गाइस इसने एक साल के अंदर कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया है, 3 साल के अंदर 8.21% का CAGR है और 5 साल की बात करो तो 13% का CAGR है। एयूएम साइज जो है 510 करोड़ रुपए का है, थोड़ा सा यहाँ पे कम है, एक्सपेंस रेशियो 1.22% का है। इसके अलावा गाइस अगर आप प्योरली इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस के अंदर S&P 500 एक इंडाइसेस चलता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 और सेंसेक्स चलता है, वैसे वहां पे इस तरह से चलता है। तो S&P 500 का मतलब है जो यूएस है उसकी टॉप 500 कंपनीज, तो उसके अंदर अगर आप सिंपली निवेश करना चाहते हैं तो इस इंडेक्स फंड के साथ में आप जा सकते हैं। सेबी ने इसको बंद कर दिया था लेकिन वापस इसको ओपन कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। मिड साइज फंड है, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है, एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल कम है, जस्ट 0.51% है। एक साल के अंदर इसने 5% का रिटर्न निकाल के दिया है, 3 साल की बात करूँ 16.75 रिटर्न निकाल के दिया है और अभी तक इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 2.81 ईयर्स हुआ है। इसमें गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, S&P 500 यानी यूएस की जो टॉप 500 कंपनी जिस प्रपोर्शनेट के अंदर बटी हुई है उसी प्रपोर्शनेट के अंदर ये सारी की सारी कंपनियों को उठाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी यूएस की टॉप 500 कंपनीज यहाँ पे आपको दिख जाने वाली है। इसके अलावा इस यूएस के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे इंडाइसेस चलता है जिसको हम लोग नेस्डैक सिंपली कंपोजिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नेस्डैक 100 के केवल आपको म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होंगे, यानी कि यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज है केवल उसके अंदर आपको निवेश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का आपको नेस्डैक 100 FOF मिल जाने वाला है, लेकिन देखिए इसके अंदर ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा ज्यादा है, 1 ईयर का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। 3 साल की बात करो तो 13% का CAGR आपको देखने को मिल जाएगा। 5 साल की बात करूं तो यहाँ पे पूरे 5 साल नहीं हुए लेकिन 4 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं और मिड साइज फंड है, बेसिकली 2000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, प्लस एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.10% है। प्लस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं ये बाहर के किसी ETF में निवेश नहीं करता है, इंडिया का ही जो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ETF चलता है उसके अंदर बेसिकली निवेश करता है और वो जो ETF है यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज है उसके अंदर बेसिकली आपका पैसा लगाता है। ऐसे गाइस यहाँ पे अगर मैं नेस्डैक 100 के ऊपर
ऊपर बात करूं तो एक और अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि है नावी का Nasdaq 100 FOF। इसकी कमाल की बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ही कम है, स्मॉल साइज फंड है, सिर्फ 405 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट हो रखे हैं। प्लस पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, एक इन्वेस्को Nasdaq 100 ETF चलता है फॉरेन के अंदर जिसको QQM बोलते हैं। और अच्छी बात क्या है, इस यहाँ पे ETF को बेसिकली आप जो है अगर आप IND मनी या वेस्टेड ऐप के अंदर जाएंगे तो वहां से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है नावी कि आप भाई इंडिया के लोग जो है हमें पैसे दो और हम लोग जो बाहर का ETF चल रहा है उसके अंदर सिंपली इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको डबल बार एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बियर करना पड़ सकता है, तो उसका यहाँ पे डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली आपको निकाल के देगा। रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, मतलब 1 साल यहाँ पे अभी होने को है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और प्योरली इंडेक्स फंड है, कोई भी FOF नहीं है, यानी कि ICICI प्रोडेंशियल का Nasdaq 100 इंडेक्स फंड। इसके अंदर आप जो भी पैसा डालेंगे, अभी तक 457 करोड़ से ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.50 है। और खास बात इसकी पता है क्या है, ये डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर निवेश करेगा, यानी कि Nasdaq 100 के अंदर जैसे जैसे कंपनियां प्रोपोर्शनेट के अंदर है उसी टाइप से ये पूरी की पूरी 100 कंपनियों को बेसिकली यहाँ पे खरीद चुका है। तो इसी तरह से गाइस अगर आप इंडेक्स प्योरली इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। देखिए गाइस अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एक तो आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई मिलेगा, प्लस FOF स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो आपको डबल बार एक्सपेंस रेशियो बॉन्ड करना पड़ता है। साथ में इसमें आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिल सकता है और लिमिटेड ऑप्शन है, आप किसी भी कंपनी का एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हैं। प्रोस की बात करूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, जैसे IND मनी में हम लोग डिपॉजिट वगैरह करते हैं फिर आपको SIP वगैरह करनी है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। तो जो भी अगर लोग बिगनर्स हैं, अगर आप वो चाहते हैं कि यार नहीं मैं सिर्फ US के इंडाइसेस पे खेलना चाहता हूं, तो डेफिनेटली वो म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं। गाइस ये थे यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से 2 तरीके जहां पे आप इंडिया के अंदर रहते हुए आप US स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं, ETF के अंदर जा सकते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं और हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे खरीद सकते हैं।